सर्वेभ्यो नमो नमः। मित्रों, आप सभी का संस्कृत जिज्ञासा में पुनः स्वागत है। तो मित्रों, हम हल कर रहे थे संस्कृत टीजीटी के प्रश्न पत्र को, जिसके 3 भागों में हमने संस्कृत के 95 प्रश्नों को हल किया था। आज इस चौथे भाग में हम बचे हुए सारे संस्कृत के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। इस भाग का पहला प्रश्न है, मेघे माघे गतम वयः इति केन कथितम। यानी कि मेघदूत काव्य को और माघ के शिशुपाल वधम काव्य को पढ़ने में पूरी आयु निकल जाती है। तो यह माना है मल्लिनाथ सूरी, कोलाचल मल्लिनाथ सूरी, जिन्होंने बहुत सारी व्याख्याएं हमें दी है, घंटापथ या इसके अतिरिक्त जो रघुवंश पे संजीवनी इत्यादि इनकी बहुत ही मुख्य टीकाएं रही है। अगला प्रश्न है, रिक्तः सर्वो भवति लघुः पूर्णता गौरवाय पद्यांशस्य कविरस्ति। तो कालिदास के मेघदूत में यह उक्ति मिलती है। अगला प्रश्न है, राजपथे डैश वाहनानि सन्ति। तो वाहनानि यहाँ पर है तो उसके विशेषण के रूप में आ जाएगा चतवारी। नपुंसकलिंग में चतवारी रूप बनता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, डैश पुस्तकानि आनय। तो पुस्तकानि भी यहाँ पर नपुंसकलिंग में है, तो त्रीणि सही उत्तर इसका होगा। हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः कस्य उक्तिरस्ति किरातार्जुनीय वनेचरस्य। इस पर मैं पहले चर्चा कर चुका हूँ। अगला प्रश्न है, भाषा विज्ञाने बलाघातस्य भेदाः सन्ति। बलाघात हो जाना यानी कि किसी शब्द में अधिक बल का प्रयोग कर देना और किसी में कम, तो यह बलाघात कहलाता है। जैसे कि काला यदि हम लें तो का और ला यह दोनों ही द्विमात्रिक हैं, परंतु कई जगह हम क्या करते हैं, काला ल को यहाँ पर एक मात्रिक हमने कर दिया है, तो यहाँ पर बलाघात हो जाता है। तो यह किसी शब्द में भी हो सकता है, किसी ध्वनि में भी हो सकता है, वर्ण में भी हो सकता है, और वाक्य में भी ऐसा हम कर सकते हैं बलाघात का होना। और वैसे ही दधीची यदि हम लें तो यह क्या है, एक मात्रिक और यह द्विमात्रिक है। तो हम क्या कर देते हैं, दधीची की जगह हम दधीची कर देते हैं, तो इसको भी हम एक मात्रिक बना देते हैं। तो यह सभी बलाघात कहलाते हैं। और वैसे ही अल्पप्राण महाप्राण के रूप में भी कर देते हैं हम। द यहाँ पे अल्पप्राण है और ध यहाँ पर महाप्राण है, तो धदीची कई बार कर देते हैं या ददीची कर देते हैं। तो यह भी क्या है, असाधु प्रयोग है। तो यही बलाघात है, किसी में ज़्यादा बल का प्रयोग कर देना और किसी में कम बल का प्रयोग कर देना। तो यह कितने प्रकार का हो सकता है, तो यह वर्णगत हो सकता है या ध्वनिगत हो सकता है, और वैसे ही शब्दगत हो सकता है, और वैसे ही यह वाक्यगत भी हो सकता है। तो इस तरह से यह 4 प्रकार का होता है। अगला प्रश्न है, अर्थबोधस्य कति प्रमुख साधनानि। तो अर्थबोध, अर्थ को ग्रहण करना, उसके कौन कौन से साधन यहाँ पर पूछे गए हैं। तो इनमें से कोई भी सही नहीं है। भारतीय जो चिंतन है वह 8 प्रकार के अर्थावबोध के तत्वों को मानते हैं। पहला है व्यवहार के द्वारा, दूसरा है आप्त वाक्य के द्वारा, तीसरा है व्याकरण, चौथा है कोश, पांचवा है उपमान, गो सदृशो गवयः, इस तरह से। और वैसे ही वाक्य शेष या प्रकरण के द्वारा, विवृत्ति के द्वारा और सानिध्य के द्वारा। तो ये 8 क्या है, अर्थावबोध के तत्व हैं। अगला प्रश्न है, एतादृशी गुणीभूत व्यंग्ये किम काव्यम। तो मम्मट के अनुसार यदि बात करें तो मम्मट ने ध्वनि काव्य को उत्तम काव्य माना है, गुणीभूत व्यंग्य काव्य को मध्यम माना है, और चित्र काव्य को अधम माना है। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, अधोनिर्दिष्टेषु साध्यवसाना लक्षणायाः उदाहरणं किं भवति। तो गंगायाम घोषः, गंगा में कुटिया से अर्थ ग्रहण कर लिया गया कि गंगा के किनारे कुटिया रही होगी। तो यह कैसा है, यह है साध्यवसाना लक्षण का उदाहरण। अगला प्रश्न है, व्यायोगे नायकः कीदृशः। 10
रूपक के भेद माने जाते हैं। नाटकमथ प्रकरण भाण व्यायोग समवकार डिमाह यहा श्रीगांग वीथ्य प्रहसनमिति रूपकाणि दश। तो इन 10 रूपकों में जो व्यायोग रूपक है उसमें जब नायक होगा तो वह धीरोदत्त धत्त कोटि का नायक होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है शिवोर्च्य इत्यस्य संधि विच्छेदः अस्ति। तो पहले तो यहाँ पर विसर्ग संधि हुई है, उत्व विसर्ग में उत्व संधि हो जाएगी। शिव उ होकर वहाँ पर गुण होकर शिवो बन जाएगा और पर में अर्च्य पद है। तो जब भी पूर्व में ए और ओ हो और उसके पर में अवर्ण हो तो वहाँ पर पूर्व रूप संधि हो जाती है एंघ पदांतादति सूत्र से। तो यहाँ पर उत्व विसर्ग की उत्व संधि है और उसके पर में पूर्व रूप संधि है, तो शिवः अर्च्यः सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है भू धातोः रूपम लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचने भवति। तो भवानी भवाव भवाम भू धातोः रूपम लिट लकारे प्रथम पुरुष एक वचने भवति तो भविष्यति। अगला प्रश्न है परस्मै पदम अत्र समासः अस्ति। तो यहाँ पर हुआ है चतुर्थी तत्पुरुष समास। पर यहाँ पर विशेषता है, यहाँ पर सूत्र मिलता है जिस सूत्र के कारण यहाँ अधिकार जिसके अधिकार में यह रूप सिद्ध होता है वह है अलुगुत्तर पदे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे कि भूताय बलि या भूतेभ्यो बलि, वहाँ पर भूत बलि हम कर देते हैं चतुर्थी तत्पुरुष में, परंतु यहाँ पर परस्मै यह रूप है, यहाँ पर विभक्ति का लुक नहीं होगा, परस्मै पदम यह रूप बनेगा। वैसे ही आत्मने पदम, इस तरह से यहाँ पर समझना चाहिए। नहीं तो यहाँ पर क्या हो, अगर विभक्ति का लोप कर देंगे तो पर पदम रूप बनेगा, परंतु ऐसा नहीं होगा इस अधिकार के कारण। तो चलिए इसमें सही उत्तर हो जाएगा चतुर्थी तत्पुरुष समास। यह एक बहुत ही विस्तृत वर्णन है जो परिभाषेन्दु शेखर में भी वर्णित किया गया है। अगला प्रश्न है अहर्हः अत्र कः समासः। तो यहाँ पर हो जाएगा द्वंद्व समास। अगला प्रश्न है वेदः कः। तो मीमांसक उसको अपौरुषेय वाक्यम वेदः न पुरुषेण कृतमिति अपौरुषेयम। किसी भी पुरुष के द्वारा विरचित ना होना, किसी भी ईश्वर के द्वारा विरचित ना होना, वह वेद है, ऐसा मीमांसकों का मानना है। यदि किसी पुरुष के द्वारा विरचित मान लेंगे तो वहाँ पर उसकी जो नित्यता है वह भी वहाँ पर बाधित लोग मानते हैं। ऐसा मीमांसकों का जो है बहुत बड़ा इसके पीछे मत वह देते हैं। तो वह क्या मानते हैं, अपौरुषेय वाक्यम वेदः। अगला प्रश्न है प्रयोग विधेः सहकारी प्रमाणानि सन्ति। प्रयोग विधि या हम इसको अर्थशास्त्र के अनुसार विनियोग विधि भी कह सकते हैं। इसके साधन कौन कौन से होते हैं, तो 6 मिलते हैं, श्रुति, अर्थ, पाठ, स्थान, मुख्यः और प्रवृत्ति, इस तरह से। अगला प्रश्न है तत्र चान्यत्र च प्राप्तौ इति कस्य लक्षणं भवति। तो अर्थ संग्रह में इसके बारे में वर्णन किया गया है। विधि अत्यंतम प्राप्तौ नियमः पाक्षिके सति तत्र चान्यत्र च प्राप्तौ पर परिसंख्येति कीर्तिताः। परिसंख्येति गीयते, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है विरोधे गुणवादः स्यात् इति लक्षणम्। तो इसके विषय में भी वर्णन मिलता है। प्रमाणांतर विरोधे सति अर्थवादो गुणवादः। तो अर्थवाद के बारे में यह लक्षण मिलता है। अर्थवाद का अर्थ है कि वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवता, कि जो वायु है वह शीघ्रगामी देव है और यदि आपको शीघ्र फल की इच्छा हो तो आप वायु का पूजन करें। तो वेद में तो सिर्फ इतना ही लिखा था वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवता। वहाँ पर हमने अर्थ क्या ग्रहण किया कि वह शीघ्रगामी है, इसीलिए यदि हमें शीघ्र फल की प्राप्ति है तो हम उसको उनकी पूजा करेंगे। तो इस तरह से जो वाक्य हमें वेद में मिलते हैं उनसे हम ऐसे अर्थ को ग्रहण कर लेते हैं, वह अर्थवाद कहलाते हैं। और जो वाक्य पदीयकार भर्तृहरि है, उन्होंने जितने भी दर्शन हैं उन्हें, जैसे कि अद्वैत मत है, द्वैत मत है, वह सभी अर्थवाद वेद के अर्थवाद से ही ग्रहण किए गए हैं। उन्होंने लिखा है तस्यार्थवाद रूपाणि निश्रिताः स्वविकल्पजाः एकत्वीनां द्वैतीनां च प्रवादा बहुधा मताः।
अगला प्रश्न है समीचीनाम तालिकाम चिनुत। यहाँ पर अभाव के विषय में वर्णन मिलता है। 4 प्रकार के अभाव तर्क संग्रह ने माने हैं। प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव, अन्योन्या भावश्चेति चतुर्विधः अभावः। तो सबसे पहले है घटः पटः न। तो यह उदाहरण है अन्योन्या भाव का, ए का हो जाएगा 2। फिर यह घटो भविष्यति, यह घट होगा, तो यह प्राग भाव है अनादिशांतः, इसका हो जाएगा 1। घट हुआ नहीं है, होगा, तो वहाँ पर घट का क्या है, प्राग भाव है। भूतले घटः न, तो यह है अत्यंता भाव का लक्षण, तो सी का हो जाएगा 4। और वैसे ही घटो ध्वंसः, घट नाश हो गया, तो वहाँ पर ध्वंस होकर अभाव हुआ है, तो डी का हो जाएगा 3। तो 2 1 4 3, डी सही उत्तर इसका होगा। अगला प्रश्न है च वर्णः कुत्र अंतर्भवति। तो नासिक में नहीं होगा, नहीं स्वर है, न संघर्ष है। का देवमावसानाः स्पर्शाः, स्पर्श वर्ण है। अगला प्रश्न है मेघदूते कति श्लोकाः सन्ति। 117 श्लोक मेघदूत में है। यह गीति काव्य है या खंड काव्य है। अयम मेघदूतस्य उपजीव्य ग्रंथः ब्रह्मवैवर्त पुराण, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है विक्रमांक देवचरितम अयम ग्रंथः अस्ति। तो विक्रमांक देवचरितम एक ऐतिहासिक महाकाव्य है जो कलहण ने लिखा है। बिल्हण ने भी ऐतिहासिक महाकाव्य लिखा है राजतरंगिणी। अगला प्रश्न है गज इंद्रः भवति। तो यहाँ पर संधि हो जाएगी, गुण संधि होगी यहाँ पर आद्गुणः सूत्र से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है अभावस्य प्रत्यक्षम भवति। तो विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष के द्वारा, डी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है आप्तवाक्यम शब्दः इति लक्षणम। तो आप्तवाक्यम शब्द, शब्द प्रमाण का यह लक्षण है। अगला प्रश्न है एकस्मिन् धर्मिणि नानार्थावगाहि ज्ञानम इति लक्षणम भवति। तो यह संशय का लक्षण मिलता है। एकस्मिन् धर्मिणि नाना धर्मावगाह गाहि ज्ञानम, संशय का लक्षण मिलता है, यानी कि एक ही धर्मी में हमें विभिन्न धर्मों का ज्ञान हो जाना। जैसे कि दूर में कोई, दूर से देख के हम बोलते हैं कि वह स्थाणुर्वा पुरुषो वा वृक्षो वा, कि दूर में कुछ हमें दिखाई दे रहा है, वह स्थाणु है, खंबा है, पुरुष है या व्यक्ति है। तो वहाँ पर धर्मी एक ही है, परंतु उसमें हमें नाना नाना धर्मों की वहाँ पर अनुभूति हो गई, तो वह क्या है, संशय हो जाना। तो संशय हमें तभी होता है जब एक के विषय में हम विभिन्न, हमारे पास वहाँ पर ज्ञान प्राप्त हो जाता है, विभिन्न हमें वहाँ पर साधन प्राप्त हो जाते हैं। तो वहाँ पर क्या करना चाहिए, विशेष प्रतिपत्ति करनी चाहिए, जिससे हमें, जब हम ऐसा निश्चय कर देते हैं कि वह पुरुष ही है, तो वह क्या है, विशेष प्रतिपत्ति उसको कहा जाता है। तो संशय का यह लक्षण है। अगला प्रश्न है प्रतिविषयाध्यवसाय इत्यस्य संबंधः केन। तो प्रतिविषयाध्यवसायो दिष्टम त्रिविधमनुमानमाख्यातम तल्लिंगलिंगी पूर्वकमाप्त श्रुतिराप्त वचनम तु। तो यह सांख्यकारिका में मिलता है। प्रति विषयों के विषय के साथ अध्यवसाय हो जाना, सन्निकर्ष की यहाँ पर बात कर रहे हैं यह। तो विषयों के साथ क्या हो जाना, अध्यवसाय हो जाना। तो यह क्या है, दृष्टम, प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण सांख्यकारिका में माना गया है। अगला प्रश्न है प्रदीपवत च अर्थतो वृत्ति कस्य। तो सत्वम लघु प्रकाश गमिष्टमुपष्टम्भकम चलंचरजः गुरुवर्णकमेव तमः प्रदीपवच्चार्थतो वृत्ति। तो यह तीनों गुणों का लक्षण है। सत्वम लघु प्रकाशकमिष्टम उपष्टम्भकम चलंचरजः, यह रज का स्वरूप है। तमः प्रदीप, तम का दिया है इन्होंने गुरुवर्णकमेव तमः, भारीपन जिसमें हो और अंधकार हो। तो यह कैसे हैं, प्रदीप की तरह, जो एक दीपक होता है उस तरह से इसकी वृत्ति इन्होंने बताई है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर इसका हो जाएगा। तो आज के भाग में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई है।
वीडियो यदि पसंद आई है तो मित्रों के साथ संप्रेषित करें। कमेंट में बताएं आपको हमारा भाग कैसा लगा है, और मिलते हैं इसके अन्य भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।